नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, एमएस, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। पिछले अंक में हमने देखा कि राजा पुष्पोत्तर ने श्रीकंठ और पद्मा के विवाह की अनुमति दे दी। दोनों का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के कुछ दिनों के बाद लंका नरेश ने श्रीकंठ से कहा, मित्र, विजयाद पर्वत पर तुम्हारे बहुत सारे बैरी हैं, अतः तुम सावधानी से कितना काल बिता सकोगे। लाभ इसी में है कि तुम्हें जो स्थान रुचिकर हो वहीं पर तुम स्वेच्छा से रहो, यहीं मेरी रत्नमयी लंका में रहो। इस प्रकार निवेदन कर लंका नरेश कीर्ति धवल ने अपने बुद्धिमान मंत्री आनंद को बुलाया और कहा, मंत्री श्री, आप बहुत लंबे समय से राक्षस वंश के साम्राज्य का विस्तार भलीभांति जानते हैं। मेरे इस विशाल साम्राज्य में श्रीकंठ के उपयुक्त स्थान बताइए। तेजवान आंखों वाले बुद्धिमान मंत्री आनंद ने कहा कि हे लंका नरेश, आपके विशाल राक्षस वंश साम्राज्य में इस लवण समुद्र में ऐसे बहुत से द्वीप हैं जो देवों के रमणीय उद्यान की भांति सुंदर हैं। गगन को छूते हुए उत्तुंग पर्वत से यह द्वीप शोभायमान है। इन अनेक द्वीपों में हंस द्वीप, रत्न द्वीप, अमल द्वीप, कांति द्वीप, जल्दी धुआं द्वीप इत्यादि कई प्रकार के द्वीप हैं। यहाँ से वायव्य दिशा में लवण समुद्र के बीच 300 योजन विस्तार प्रमाण वाला वानर द्वीप है। सुगंधित पुष्प और फलों से आच्छादित और लता वनस्पति से भरपूर यह वानर द्वीप अद्वितीय है। ऐसा सुंदर वानर द्वीप श्रीकंठ के लिए सर्वथा उपयुक्त है। मंत्री श्री की वचन सुनकर श्रीकंठ अपने बहनोई का प्रस्ताव स्वीकार करता है और चैत्र मास में अपनी पत्नी पद्मा के साथ वानर द्वीप में निवास ग्रहण करता है। अत्यंत रमणीय वानर द्वीप मंत्री के वर्णन अनुसार ही था। श्रीकंठ और पद्मा यहाँ कई कई वर्षों तक रहे। उनका परिवार यहाँ फला फूला। वहाँ वानर द्वीप के वानर अन्य सामान्य वानरों से ज़्यादा बड़े और सुंदर और प्रभावशाली थे। उन वानरों को देखकर मन में विनय का भाव उत्पन्न होता था। यहाँ द्वीप पर श्रीकंठ ने अनेक पर्वतों के मध्य एक सपाट भूमि को अपनी राजधानी चुना और महल तथा नगर का निर्माण कराया। धीरे धीरे नगर बसता चला। अपने नए बसाए नगर में श्रीकंठ राजा और पद्मा रानी इंद्र और इंद्राणी की तरह भोग भोगते थे। वानरों से प्रभावित श्रीकंठ ने वानरों को राज्य का विशेष संरक्षण दिया। वानरों के चित्रों को राज चिन्ह और राज मुद्रा में अंकित कराया गया और श्रीकंठ ने वानरों को अवध्य घोषित किया, अर्थात कोई भी नगरवासी के द्वारा वानरों को मारना अब एक दंडनीय अपराध था। सर्व भोग भोगते भोगते समय बीतता चला। एक बार श्रीकंठ अपनी महल की खिड़की से आकाश को देख रहा था और उसने आकाश में देवों के संग को देखा, जिसमें सौधर्म इंद्र भी था। सौधर्म इंद्र यानी कि प्रथम देवलोक का इंद्र। सौधर्म इंद्र अपना सारा वैभव और असंख्यात देवों के समूह के साथ नंदीश्वर द्वीप की तरफ जा रहा था, वहाँ रहे हुए मंदिरों के दर्शन करने के लिए। यहाँ थोड़ा रुक कर मैं आपसे जैन धर्मानुसार देवों का स्वरूप बताना चाहूँगा। जिस प्रकार मनुष्य गति होती है वैसे ही देव गति होती है। मनुष्य गति में अलग अलग प्रकार के मनुष्य होते हैं। कोई अफ्रीकन, कोई चाइनीज़, अमेरिकन, यूरोपियन, इंडियन, सब मनुष्य अलग अलग जाति के हैं। ठीक उसी प्रकार देव भी अलग अलग जाति के होते हैं। देवों के मुख्य 4 प्रकार हैं: भवनवासी, व्यंतर, वैमानिक और ज्योतिष्क देव। जिस प्रकार हर एक मनुष्य का स्वभाव अलग अलग होता है,
कोई अच्छे स्वभाव वाला, कोई बुरे स्वभाव वाला, ठीक इसी प्रकार देवों में भी अच्छे और बुरे दोनों स्वभाव वाले देव होते हैं। देवगति के देव का शरीर रक्त, मांस, मज्जा यानी कि सप्त धातुओं से नहीं बना होता। शास्त्र के वर्णन अनुसार उनका शरीर कपूर जैसे पदार्थ का बना होता है। देवों को कोई शारीरिक दुख नहीं होते, यानी कि शरीर में भूख लगना, प्यास लगना या तो फिर शरीर में कोई रोगों की उत्पत्ति होना वगैरह नहीं होता। हाँ, लेकिन ईर्ष्या, मानभंग, इस प्रकार के मानसिक दुख मनुष्यों के दुखों की तुलना में कई कई गुना अधिक होते हैं। यानी कि शारीरिक दुख नहीं है, लेकिन मानसिक दुख बहुत ज़्यादा है। प्रत्येक देवलोक जन्म से ही अवधि ज्ञानी होता है, यानी प्रत्येक देव अपना पूर्व भव देख सकता है, जो शक्ति मनुष्यों के पास नहीं है। प्रत्येक देव चाहे तो अपना शरीर काफ़ी हद तक छोटा और काफ़ी हद तक बड़ा कर सकते हैं, इसको वैक्रीय शक्ति कहते हैं। और दूसरी भी एक प्रकार की वैक्रीय शक्ति, यानी कि अपने शरीर के कई अलग अलग रूप बना सकना। अपने जैसे ही 1000, 2000 या 10,000 स्वरूप खड़े कर देना और वह सारे के सारे स्वरूप अलग अलग जगहों पे अलग अलग काम कर सके। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक प्रकार का क्लोन अपने हजारों क्लोन बना सके, इस प्रकार की शक्ति देवलोगों के पास होती है। खैर, अब हम हमारी बात पर वापस आते हैं। श्रीकंठ अपने महल से आकाश मार्ग से देवों को नंदीश्वर द्वीप की ओर जाते देखता है। उन्हें जाते देख श्रीकंठ के मन में भी यह भौतिक सुखों से मुक्त होकर जिनेश्वर की अत्यंत भक्ति का भाव उठा। विद्याधर राजा तो वह था ही, अनेक विविध विद्याओं का वह स्वामी था। अपनी मंत्र शक्ति से वह भी अपने विमान में बैठकर देवों के विमान के पीछे पीछे नंदीश्वर द्वीप की ओर जाने लगा। आगे क्या हुआ यह जानेंगे हम अगले अंक में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और आपके विचार हमें कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए।